हेलो दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल प्रियक आंखों में स्वागत है। किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि दिमाग को या तो आप कंट्रोल करो या फिर ये आपको कंट्रोल करेगा। सब कुछ आप पर डिपेंड करता है। आज मैं एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। यह एक लड़के का कहानी सुनाता हूँ जो यूरोप में रहता था। वह अपने गांव से आकर के शहर में रह रहा था, पढ़ाई कर रहा था कॉलेज की, और जिस मकान में रहता था उसकी जो मकान मालकिन थी वो बूढ़ी अम्मा चीज़ें ले करके लोगों को पैसा दिया करती थी, गिरवी रखती थी सामान को, और वो देखा करता था कि गरीब लोग आते थे, आकर के सामान गिरवी छोड़ के जाते थे और अम्मा ने पैसे देती थी। लेकिन जब वह लोग वापस पैसे नहीं चुका पाते थे, उनसे और नोटले रखती थी, उन्हें और प्रताड़ित करने लगती थी। वो लोग और परेशान होने लगते हैं। वह कहते थे हमें माफ़ कर दो, लेकिन ये कर्जा बढ़ाती चली जाती थी। लेकिन लड़का जब भी उस बूढ़ी अम्मा को देखता था, अपनी मकान मालकिन को देखता था, उसको बहुत गुस्सा आता था। ये क्या औरत है, क्या कर रही है, गरीब लोगों के साथ में ऐसा कर रही है, माफ़ क्यों नहीं कर देती कर्जा। वो ये शब्द देख करके परेशान होता था। रोज सोच रहा था कि इसका तो गला जा करके दबा दो। एक दिन उसके घर से पैसा आना बंद हो गए। कम्युनिकेशन भी नहीं हो पा रहा था, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा था। घर पर की बात क्या हुई। फिर एक दिन आया कि पिताजी की तबीयत खराब है, पैसे नहीं भेज पाएंगे। यह वापस घर जाना चाहता था, लेकिन इसके पास में पैसा खत्म हो गए थे। मजबूरन इसे अपनी मकान मालकिन के पास जाना पड़ा, उस बूढ़ी अम्मा के पास जाना पड़ा। अब इसने सोचा कि क्या मैं उनको गिरवी रखने के लिए सामान दूं, तो इसने अपनी घड़ी दे दी। शाम का समय था, वो बूढ़ी अम्मा अपने हाल में बैठी हुई थी। जा करके इसने अपनी घड़ी दी और कहा कि मुझे पैसे चाहिए। वो जो बूढ़ी अम्मा थी वो गई हॉल में, और जो खिड़की थी जहाँ से थोड़ी सी रोशनी आ रही थी, वहाँ पर जा कर के उस घड़ी को देखने लगी। ये जो घड़ी है इसमें कुछ हैवी ही नहीं, कुछ कीमती है भी नहीं, और इसके हिसाब से पैसा दे दूंगी। ये लड़का अपनी सीट से उठा और जा कर के इसने सीधा अपनी हाथों को उस बूढ़ी अम्मा के गले पर रख दिया और दबा चला गया। बड़ी जोर से दबाता चला गया, इतनी जोर से दबाया कि गला दब गया, नाक में से खून बहने लगा। वो बूढ़ी अम्मा वहीं मर गई। और जैसे ही वो खून उनकी उंगली पर आया वह चौंक गया, ये डर गया। उसने तुरंत उस बूढ़ी अम्मा को छोड़ा और कहने लगा मैंने नहीं मारा। पुलिस ने पकड़कर ले जा रही थी और यह कह रहा था मैंने नहीं मारा। मैं कैसे मान सकता हूँ इस शक्ति, मैं कैसे मान सकता इसने नहीं मारा। वो 2 साल से जो उसके दिमाग में थॉट चल रहे थे, यह देख रहा था और सोच रहा था कि इसके तो गला दबा दूं। उस थॉट ने बूढ़ी अम्मा को मारा, क्योंकि जैसे ही ये वहां गया उसके दिमाग ने ऑटोमेटिकली इसे इस तरीके से डाइवर्ट किया कि जाओ जा करके गला दबा दो। और इसने गला दबा दिया, क्योंकि 2 साल से यही सोच रहा था कि उसका तो गला दबा दो। एक दिन नहीं दबाना चाहता था, एक दिन की ज़रूरत में था, उस दिन पैसा चाहिए था, लेकिन 2 साल से सोच रहा था। ये छोटी सी कहानी जो हमें सिखाती है कि हमारी ब्रेन, हमारा दिमाग बहुत कमाल की चीज़ है। या तो आप इसे कंट्रोल करेंगे या आपको कंट्रोल करेगा। कई बार जब हम घर से निकलते हैं ऑफिस के लिए, कॉलेज के लिए, स्कूल के लिए, तो डायरेक्शंस नहीं देने होते। ये सुपर कंप्यूटर है, इसको मालूम है कि किधर जाना है, अपने आप आपको ले जा करके वहाँ पर पहुँचा देती है। कई बार आप सोच भी नहीं रहे होते कि किस मोड़ पर मुड़ना है, लेकिन गाड़ी अपने आप घूम जाती है, क्योंकि आपके ब्रेन को सब कुछ पता है। कुछ अपने से काम करने लगती है। आप जैसा सोचते जाएंगे वैसे ये काम करने लगेंगी। आपके विचार ही आपके कर्म बन जाते हैं। यह छोटी सी कहानी वही समझाती है
इसलिए जो आप सोच रहे हैं उसके बारे में सोचें कि आप क्या सोच रहे हैं। अच्छा सोचना शुरू कीजिए, अच्छा सोचना शुरू कीजिए, और जैसे ही आप अच्छा सोचेंगे वैसे ही आपके कर्म भी अच्छे होंगे। तो धन्यवाद। अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले सभी नए वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। धन्यवाद।